नमस्कार। आज सोम प्रदोष व्रत का महात्म्य दिन है। आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की वह अद्भुत कथा सुनाएंगे जिसने एक गरीब ब्राह्मण विधवा का जीवन बदल दिया। सदियों से चली आ रही यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा के आगे संसार की कोई भी शक्ति नहीं टिकती। एक नगर में एक ब्राह्मण विधवा रहती थी। उसके पास न धन था, न कोई सहारा। गरीबी और दुख ने उसका जीवन अंधकार से भर दिया था। उसका एक ही बेटा था जिसका पेट भरना भी उसके लिए पहाड़ जैसा काम था। विधवा प्रतिदिन मजदूरी करती, लेकिन जो मिलता वह जल्द ही खत्म हो जाता। एक दिन वह हिम्मत हारकर बैठ गई। तभी एक सिद्ध महात्मा उसके पास आए। महात्मा ने कहा, बेटी, दुख मत करो। यह सोम प्रदोष व्रत का दिन है। आज शाम प्रदोष काल में शिवजी की आराधना करो। सच्चे मन से किया गया एक व्रत भी तुम्हारे सारे पाप और दुर्भाग्य को मिटा देगा। विधवा ने महात्मा की बात मानकर उसी दिन प्रदोष व्रत रखा। सूर्यास्त के समय वह जंगल से बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर एक पुराने शिवलिंग के पास पहुंची। उसके पास कोई महंगी सामग्री नहीं थी। उसने बस अपने आंचल में रखी एक चुटकी पवित्र राख भस्म उठाई और उसे शिवलिंग पर पूरी श्रद्धा से अर्पित कर दिया। उसने न कोई मंत्र पढ़ा, न कोई बड़ा दान किया। बस आंखों में आंसू लिए अटूट श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक और उस राख को अर्पित किया। कहते हैं ना, महादेव भाव के भूखे हैं। वर्षों से जो शिवजी न जाने कितने राजाओं की पूजा से प्रसन्न नहीं हुए थे, वह उस गरीब विधवा की सच्ची पुकार और एक चुटकी राख की पवित्रता देखकर तुरंत प्रकट हो गए। त्रिलोकीनाथ ने दर्शन देकर पूछा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? विधवा पहले तो डर गई, फिर साहस बटोरकर उसने कहा, हे प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। बस मेरे बेटे को लंबी उम्र और मेरा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि मैं और मेरे बेटे को कभी किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। भोलेनाथ मुस्कुराए और उसे अखंड सौभाग्य, लंबी उम्र और अटूट धन का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के वरदान से उस विधवा का जीवन पूरी तरह बदल गया। कुछ ही समय में उसे जमीन में छिपा खजाना मिला। उसका घर खुशियों से भर गया, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। यही है सोम प्रदोष व्रत का महात्म्य। अगर आप भी कर्ज, रोग या दुर्भाग्य से परेशान हैं, तो आज ये व्रत पूरी श्रद्धा से करें और इस कथा को सुनें। याद रखें, सच्ची भक्ति से एक चुटकी राग भी भाग्य बदल देती है। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिखकर हमें बताएं। और धर्म, अध्यात्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।